दोस्तों ज़रा एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, सुबह का समय है, आप उठते हो, फ़ोन उठाते हो सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन फिर क्या होता है? एक नोटिफिकेशन, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर एक फ़नी वीडियो, फिर एक रैंडम व्लॉग और अचानक जब आप क्लॉक देखते हो 1 घंटा निकल चुका होता है। और सबसे अजीब बात ये होती है, आपको खुद याद नहीं होता कि आपने आखिर वो 1 घंटा किया क्या था। बस फिंगर चलती रही, स्क्रीन बदलती रही और दिमाग धीरे धीरे थकता गया। अब एक सवाल, क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है या हम सब के साथ? सच्चाई ये है कि आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ओवरलोड की। और यही ओवरलोड धीरे धीरे हमारे ब्रेन को बना रहा है डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड और मेंटली एग्जॉस्टेड। और सबसे डेंजरस बात, हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन डिटॉक्स की, एक ऐसा प्रोसेस जो आपके माइंड को फिर से क्लियर, फोकस्ड और पावरफुल बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं करने वाले, यू कैन डू इट, ड्रीम बिग, नेवर स्टॉप, नेवर गिव अप। नहीं यार, हम तो बस आज बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम की जो साइलेंटली लगभग हर इंसान को अफेक्ट कर रही है, और वो है मेंटल ओवरलोड। इस वीडियो में हम 3 चीज समझेंगे। पहली चीज, एक छोटा सा सेल्फ असेसमेंट, जिससे आपको पता चलेगा आपका ब्रेन किस लेवल पर ओवरलोड हो चुका है। दूसरी चीज, हम समझेंगे आज डिजिटल वर्ल्ड हमारे ब्रेन के साथ आखिर कर क्या रहा है। और तीसरी चीज में मैं आपको बताऊंगा एक प्रोफेशनल 5 स्टेप ब्रेन रीसेट फ्रेमवर्क, जो आपके फोकस और मेंटल क्लैरिटी को वापस ला सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप 15 से 20 साल पीछे जाओ तो लाइफ थोड़ी अलग थी। लोग बोर होते थे तो क्या करते थे? बाहर टहलने चले जाते थे, दोस्तों से बातें कर लेते थे, किताबें पढ़ लेते थे या चुपचाप एक जगह बैठे रहते थे। और यही मोमेंट दिमाग को देते थे रेस्ट। लेकिन आज अगर सिर्फ 10 सेकंड का भी बोर्डम आया तो हाथ ऑटोमेटिकली जाता है फोन की तरफ। और यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन अब साइलेंट बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, उसे हर समय चाहिए स्टिमुलेशन, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शन। और जब ब्रेन को लगातार स्टिमुलेशन मिलता रहता है तो धीरे धीरे शुरू होता है ब्रेन ओवरलोड। अब एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। आपको बस अपने मन में यस या नो कहना है। क्या ऐसा हुआ है कि आपने फोन उठाया सिर्फ टाइम देखने के लिए, लेकिन उसके बाद आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल लेते हो, फिर 20 से 30 मिनट स्क्रॉल करते रहते हो? क्या ऐसा होता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम शुरू करते हो, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग थोड़ा स्लो हो गया है, फोकस नहीं बनता और छोटी छोटी चीजें भी डिस्टर्ब कर देती है? क्या कई बार ऐसा होता है आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हो, एक छोटी सी प्रॉब्लम दिमाग में बड़ा स्टॉर्म बना देती है? अगर इन सवालों में से 2 या 3 का जवाब यस है तो प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की भी नहीं है, असल प्रॉब्लम है ब्रेन ओवरलोड। अब समझते हैं असल में हमारे ब्रेन के साथ हो क्या रहा है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामाइन। डोपामाइन हमें फील कराता है एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, प्लीजर। जब हम कुछ मीनिंगफुल करते हैं, जैसे कोई गोल अचीव करना, कुछ नया सीखना या एप्रिसिएशन मिलना, तब डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने डोपामाइन को बना दिया है चीप, और अब डोपामाइन इजीली मिल जाता है रील से, मीम से, नोटिफिकेशन से और रैंडम वीडियो से। और जब ब्रेन को मिलता है बहुत ज्यादा चीप डोपामाइन तो वो एडिक्टेड हो जाता है और धीरे धीरे फोकस कम होने लगता है, पेशेंस खत्म होने लगता है और डीप थिंकिंग भी डिसअपीयर होने लगती है। एक एग्जांपल समझते हैं। 2 स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट दिन में 6 घंटे पढ़ता है, लेकिन हर 5 से 10 मिनट में फोन चेक करता है। दूसरा स्टूडेंट दिन में सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ता है। अब गैस करो किसका रिजल्ट बेटर होगा? ज्यादातर केसेस में दूसरे स्टूडेंट का, क्योंकि फोकस्ड आवर्स रैंडम आवर्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन लगभग 8 सेकंड रह गया है। मतलब अगर किसी चीज ने सिर्फ 8 सेकंड में आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो ब्रेन कहता है नेक्स्ट। और यही रीजन है कि हम बुक्स कम पढ़ती है, लॉन्ग कन्वर्सेशंस कम करती है, डीप थिंकिंग कम करती है, क्योंकि ब्रेन को आदत पड़ चुकी है इंस्टेंट स्टिमुलेशन की। अब सवाल ये है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए? क्या फोन छोड़ देना चाहिए? क्या सोशल मीडिया डिलीट कर देना चाहिए? नहीं भाई, सॉल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है, सॉल्यूशन है ब्रेन रीसेट। और इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क। स्टेप 1, डिजिटल बाउंड्री प्रोटोकॉल। इसका मतलब है आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, बट टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल नहीं करेगी। इसके लिए एक सिंपल रूल बनाओ,
हर दिन कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जब आप फोन, सोशल मीडिया या स्क्रीन कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ये समय होगा आपके ब्रेन के लिए रिकवरी टाइम। दूसरा स्टेप है मेंटल इनपुट ऑप्टिमाइजेशन। आप जो कंज्यूम करते हो वही धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बन जाती है। अगर आप रोज देखते हो नेगेटिविटी, गपशप, ड्रामा, तो वही आपके माइंड का एनवायरनमेंट बन जाएगा। इसलिए यूजलेस अकाउंट्स अनफॉलो करो, नेगेटिव कंटेंट कम करो और लर्निंग कंटेंट को बढ़ाओ। तीसरा स्टेप है डीप फोकस ट्रेनिंग सिस्टम। फोकस एक स्किल है और हर स्किल्स की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। इसके लिए एक सिंपल मेथड है, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट्स डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ 5 मिनट्स ब्रेक। ये साइकिल 3 से 4 बार रिपीट करो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि फोकस इंप्रूव होने लगा है। चौथा स्टेप है इन्वायरमेंटल क्लैरिटी प्रिंसिपल। आपका इन्वायरमेंट आपके माइंड को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आपके आसपास कचरा, मैस, रैंडम चीजें पड़ी है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली कंफ्यूज्ड फील करता है। बट जब आपका स्पेस क्लीन होता है तो ब्रेन भी काम फील करता है। पांचवा स्टेप है डिसिसिव एक्शन प्रिंसिपल। बहुत सारे लोग नॉलेज तो कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। याद रखो, क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि ओवर थिंकिंग से। इसलिए छोटा शुरू करो बट शुरू जरूर करो यार। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। सीधे बैठ जाओ, फिर अपने आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो और फिर धीरे धीरे इसे छोड़ दो। बस 2 मिनट तक सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। ये सिंपल एक्सरसाइज आपके ब्रेन को काम और रीसेट कर देती है। दोस्तों, हमारा ब्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। यही ब्रेन ड्रीम्स बनाता है और यही ब्रेन फ्यूचर क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम हर दिन उसे रैंडम कंटेंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन से भरते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी क्लैरिटी, क्रिएटिविटी एंड फोकस तीनों कमजोर हो जाएगी। इसलिए कभी कभी पॉज लेना जरूरी है, साइलेंस जरूरी है, अपने माइंड को रीसेट होने का मौका देना जरूरी है। और याद रखो, अगर आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करोगे तो टेक्नोलॉजी आपके ब्रेन को कंट्रोल करेगी। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, अपने फोकस को ट्रेन करो और अपने ब्रेन को वो रिस्पेक्ट दो जिसका वो सच में हकदार है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहो और सिखाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।